आज इन तीनों अंडों से डायनासोर बच्चे बाहर आने वाले हैं, जिससे माँ बाप बहुत खुश होते हैं। पहले अंडे से बच्चा नॉर्मली बाहर आ जाता है, जो एक लड़की थी। जन्म लेते ही वो माँ की पीठ पर चढ़कर मस्ती करने लगती है। तभी दूसरा बच्चा अंडा तोड़कर इधर उधर भागने लगता है और शरारत करने लग जाता है। यहाँ तक कि उसने अंडे से बाहर निकलते ही अपने बाप को भी डंडे से पीटना शुरू कर दिया था। जब आखिरी और सबसे बड़ा अंडा फूटने ही वाला था, तब ये शरारती बच्चा उस अंडे को भी डंडे से पीटने लग जाता है। पिता के मना करने पर भी उसकी शरारत रुक नहीं रही थी। तभी अंडा फूटने वाला था। पिता को लगा इसमें कोई मोटा ताजा बच्चा होगा, लेकिन जब अंडा टूटता है तो उसमें बहुत छोटा और कमजोर बच्चा था, जो डरकर अंडे से भी बाहर नहीं निकल रहा था। पिता के कहने पर वो अपना पहला कदम बढ़ाता है, पर वो इतना कमजोर था कि ठीक से चल भी नहीं पाता और गिर जाता है। लेकिन उसका भाई फिर से उसको डंडे से पीटने लग जाता है। पिता ने उस बच्चे का नाम आर्लो रख दिया था, जिसके बाद डायनासोर का परिवार खेत में नया जीवन शुरू करते हैं। जल्द ही तीनों डायनासोर बच्चे बड़े हो गए थे। बड़ा भाई खेत में सिंचाई का काम करता था और बड़ी बहन छोटे भाई की देखभाल किया करती थी। आर्लो बहुत कमजोर था, इसीलिए माँ उसे सिर्फ छोटे मोटे काम ही देती थी। आर्लो डायनासोर होकर भी मामूली मुर्गी से डरकर भाग जाया करता था। डायनासोरों के बीच आर्लो का मजाक ना उड़े, इसलिए पिता आर्लो को साहसी बनाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां देने का फैसला करते हैं। वो आर्लो को अनाज के गोदाम के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि जो भी काम को पूरा करेगा वो इस सम्मान की दीवार पर अपने पैरों के निशान छोड़ सकेगा। बड़े भाई अपनी ताकत के कारण जल्दी लकड़ियां काटकर काम पूरा कर लेते हैं और सम्मान की दीवार पर निशान छोड़ देते हैं। बड़ी बहन भी बहुत मेहनती और होशियार थी, उसने भी अपना काम पूरा करके निशान छोड़ दिया था। पर आर्लो का कद बहुत छोटा था और कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता था, इसलिए उसका आत्मविश्वास जगाने के लिए पिता ने उसे अनाज के गोदाम की रखवाली का काम सौंप दिया था, क्योंकि आजकल जंगली जानवर अनाज चुराने आते हैं। अगर आर्लो उन्हें पकड़ लेगा तो वो भी सम्मान की दीवार पर अपने पैरों के निशान छोड़ सकेगा। पिता आर्लो को जाल बिछाना सिखाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम चोर को पकड़ लो तो उसको लाठी से पीटकर भगा देना, निशान पाने के लिए। आर्लो ने यह मुश्किल चुनौती स्वीकार कर ली थी। यह छोटा डायनासोर लाठी लेकर अनाज के गोदाम के चारों ओर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहरा दे रहा था और उसके जाल में चोर के फंसने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक जाल में कुछ फंस जाता है। डरपोक आर्लो रेंगता हुआ उसको देखने जा रहा था। तभी अचानक सामने एक छोटा जंगली बच्चा आकर आर्लो की फाड़ देता है। आर्लो तुरंत लाठी उठाकर बच्चे को मारने जा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चा जाल में उलझकर सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा है, तो आर्लो को उस पर दया आ जाती है, जिससे उस पर वार नहीं कर पाता। आर्लो रस्सी काटकर बच्चे को भाग जाने के लिए कहता है। बच्चा ये देखकर हैरान था कि एक डायनासोर ने उसको जिंदा छोड़ दिया है। तभी जंगली बच्चा सूंघता हुआ आर्लो के नजदीक जाने लगा था। आर्लो पीछे हटते हटते अचानक एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और बच्चे को नजदीक आता देख डरकर जोर से चिल्ला देता है, जिससे उसके पिता वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मौका पाकर जंगली बच्चा तुरंत वहां से भाग चुका था। पिता को आर्लो पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने अपने शिकार को छोड़ दिया था, जिस कारण पिता आर्लो को लेकर छोटे जंगली बच्चे का पीछा करने लगते हैं, ताकि आर्लो एक काम तो पूरा कर पाए। लेकिन पहाड़ों में आते आते अचानक मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। तभी आर्लो चलते चलते नीचे गिर जाता है। पिता आर्लो को उठाते हैं और वापस घर लौटने का फैसला कर लेते हैं। और तभी अचानक नदी में बाढ़ आ जाती है। खतरे को देखकर पिता आर्लो को जल्दी से ऊंचाई पर फेंक देते हैं, लेकिन खुद पहाड़ पर चढ़ने में असफल हो जाते हैं, जिस कारण पलक झपकते ही पिता बाढ़ में बहकर चले गए थे। पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अकेली माँ पर आ चुकी थी। अपनी माँ की हालत देखकर आर्लो पिता की मृत्यु पर दुखी हो जाता है और कसम खाता है कि परिवार की देखभाल अब वो खुद करेगा। एक दिन फसल काटते समय आर्लो को फिर से वही छोटा जंगली बच्चा मिल जाता है, जो गोदाम में बैठकर अनाज खा रहा था। तभी उसे याद आया कि इसी जंगली बच्चे की वजह से उसके पिता बाढ़ में बह गए थे, जिससे उसको बहुत गुस्सा आने लगा था। लेकिन जंगली बच्चा भागने के बजाय आर्लो के नजदीक जा रहा था। तभी गुस्से में आर्लो बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जंगली बच्चा बहुत फुर्तीला था और बच्चे को पकड़ने के चक्कर में घर से बहुत दूर निकल चुका था। और तभी अचानक दोनों नदी में जा गिरते हैं। नदी का बहाव बहुत तेज था, जिसमें बहते हुए आर्लो चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो वो खुद को एक अनजान पथरीली जगह पर पाता है। घबराते हुए आर्लो यही सोच रहा था कि अब वो यहाँ से कैसे निकलेगा। तभी उसकी नजर पहाड़ पर बैठे जंगली बच्चे पर पड़ती है, जिसको पकड़ने के लिए वो चट्टान पर चढ़ता है और ऊपर पहुंचकर बच्चे से कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारी वजह से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई थी और तुम्हारी वजह से अब मैं इस अजीब जगह पर आकर फंस चुका हूँ। तभी बच्चा डायनासोर के नजदीक जाता है और उसके मुंह पर मिट्टी डालकर चला जाता है। आर्लो चट्टान पर चढ़कर अनजान जंगल को देखकर बौखलाया हुआ था। तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है कि नदी के साथ चलकर वो अपने घर पहुंच सकता है। आर्लो अपनी बाप की सिखलाई से नदी किनारे चल रहा था। काफी देर तक चलने के बाद उसे एक लाल जामुन का पेड़ दिखाई देता है। आर्लो को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो चट्टान पर बैलेंस बनाकर जामुन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी अचानक उसके पैरों तले का पत्थर फिसल जाता है, जिससे आर्लो लुढ़कता हुआ नीचे जा रहा था और दो बड़े पत्थरों के बीच में उसका पैर फंस चुका था। आर्लो अपनी पूरी ताकत लगाकर पैर को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी समय तक प्रयास करने के बाद पत्थर हिल भी नहीं रहे थे। थकान से आर्लो ऐसे ही सो जाता है और अगली सुबह एक बुरे सपने से उसकी आंख खुलती है। तभी उसने देखा कि उसके पैर चट्टान से आसानी से
निकल चुके थे। किसी ने जमीन में गड्ढा खोदकर उसके पैर निकाल दिए थे। थोड़ी देर बाद आसमान काले बादलों से घिर जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगने से बचने के लिए आर्लो शाखाओं को उठाकर एक तंबू बनाता है, जिससे आसपास के जानवर आकर्षित होने लगते हैं। तभी तंबू अचानक बिखर जाता है। आर्लो दोबारा से कोशिश करता है और इस बार उसने तंबू बना ही लिया था, जिसके बाद वो जानवरों को जीभ निकालकर चिढ़ा रहा था, लेकिन तभी उसके सर पर पानी गिर जाता है। आर्लो उदास होकर तंबू के नीचे बैठा था। तभी अचानक वो हिलती हुई घास को देखकर डर जाता है, लेकिन घास के अंदर जंगली बच्चा था। यह जंगली बच्चा डायनासोर को खिलाने के लिए एक छिपकली लेकर आता है, पर आर्लो एक शाकाहारी डायनासोर था। तभी अचानक डायनासोर छिपकली को जिंदा होता देख हैरान हो जाता है और छिपकली घास में भाग जाती है। जंगली बच्चा वापस घास में गया और इस बार एक बड़ा कीड़ा लेकर आता है और आर्लो को खाने का इशारा करता है। कीड़े को देखकर आलू डर गया था। तभी जंगली बच्चे ने कीड़े का सर चबा लिया, जिससे कीड़े ने हिलना बंद कर दिया था, लेकिन आर्लो एक टहनी से कीड़े को दूर फेंक देता है। उसके बाद जंगली बच्चा आर्लो के लिए लाल जामुन का गुच्छा लेकर आता है, जिसे खाते हुए आर्लो बच्चे से बोलता है कि यह मत समझना कि तुम मुझे खाने के लिए फल दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन जामुन बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए वो जंगली बच्चे से पूछता है कि यह जामुन तुम्हें कहाँ से मिले। छोटा जंगली आर्लो को लेकर एक चट्टान पर आता है और उसके पैर पर काटकर उसका पुल बना देता है, क्योंकि जामुन का पेड़ चट्टान की दूसरी तरफ था। इतने सारे मीठे जामुन के गुच्छे को देखकर आर्लो के मुंह में पानी आ चुका था, लेकिन जब वो उनको खाने गया तभी एक सांप आकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिसको देखकर आर्लो बहुत ज्यादा डर चुका था और चट्टान से नीचे गिर गया था। किस्मत से चट्टान छोटी थी, लेकिन सांप तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो आर्लो पर हमला ही करने जा रहा था कि तभी जंगली बच्चा आकर उससे लड़ने लग जाता है और उसके पीछे छिपकर सांप के फन पर काट लेता है। सांप को इंसानों को काटते हुए देखा था, आज इंसान ने ही सांप को काट लिया, जिससे सांप डरकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर आर्लो के तो होश उड़ चुके थे। बच्चे ने डायनासोर की जान बचा ली थी, जिसके बाद वापस घर लौटने के लिए आर्लो जंगली बच्चे के साथ में सफर करने का फैसला कर लेता है। जंगली बच्चा डायनासोर के रास्ते में आने वाले सारे जानवरों को भगा रहा था, जिसको देखकर आर्लो को भी मजा आने लगा था। यह छोटा जंगली बच्चा एक बिल में फूंक मारता है, तभी चूहा दूसरे बिल से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर डायनासोर आर्लो भी यह आजमाना चाहता था। तभी आर्लो एक गहरी सांस लेता है और जोर से बिल में फूंक मारता है, लेकिन ताकत कम होने के कारण चूहा आधा ही बाहर आ पाता है। यह देखकर जंगली बच्चे को डायनासोर पर हंसी आ रही थी। तभी आर्लो पूरा दम लगाकर फिर से बिल में फूंक मारता है, जिससे 3 चूहे बाहर तो आते हैं, लेकिन आर्लो की सांस फूलते ही चूहे वापस बिल में चले जाते हैं। आर्लो समझ नहीं पा रहा था कि वो डायनासोर होकर भी एक बच्चे से फूंक मारने में कैसे हार सकता है, इसलिए आखिरी बार उसने लंबी सांस लेकर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसके अगले पल ही सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर हवा में उड़ जाते हैं और उनकी बारिश हो जाती है। दोनों को यह खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही सारे चूहे डायनासोर के शरीर पर चढ़ने लगते हैं तो डर के मारे आर्लो चिल्लाता उछलने लगा था। इतने सारे चूहों को देखकर आर्लो की फट चुकी थी। तभी एक छोटा चूहा आर्लो के पैर को काट लेता है, जिससे वो इतना डर गया था कि तालाब में गिर जाता है। आर्लो को तैरना नहीं आता था, इसलिए जंगली बच्चे ने तालाब में कूदकर उसे तैरना सिखा दिया था। जब दोनों पानी से बाहर आते हैं तभी जंगली बच्चे को कुछ गड़बड़ दिखाई देती है और जब आर्लो ने अपने शरीर को देखा तो उसकी पेंट गीली हो चुकी थी। खेलते खेलते आर्लो थक चुका था, इसलिए वो जमीन पर पड़े फलों को खाने लगा था। वो थोड़े से फल जंगली बच्चे को भी देता है, लेकिन बच्चे ने देखा ये फल तो सड़ चुके हैं, जिसको खाने के बाद दोनों का माथा घूम जाता है। दोनों को सब कुछ ऊट पटांग दिखने लगा था, जैसे कि उन्होंने कोई नशे की चीज खा ली हो। होश आने पर दोनों ने अपना सर पकड़ लिया था। फिर रात में दोनों नदी किनारे बैठकर आराम करने का फैसला करते हैं। दोनों अपने अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताते हैं, जिससे दोनों में अब काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। अगली सुबह जब जंगली बच्चा उठता है तो वो तुरंत भागकर आर्लो को जगह बदलने के लिए कहता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर भयानक तूफान आने वाला था। एक जंगली बच्चा और एक डायनासोर तूफान में आगे बढ़ रहे थे, और तभी आर्लो अचानक कड़कती बिजली को देखकर डर जाता है और पिता की मौत का पल याद करके घबराकर वापस पीछे दौड़ने लगता है। डरकर आर्लो एक टूटे हुए पेड़ के पीछे जाकर छिप गया था। तूफान शांत होने पर आर्लो ने देखा कि घर की तरफ जाने वाली नदी गायब हो चुकी है। तूफान के कारण आर्लो एक अनजान जगह पर पहुंच चुका था। तभी उसको पास से गुजर रहे उड़ने वाले टेरोसोर दिखाई पड़ते हैं। आर्लो उनसे पूछता है कि नदी कहाँ पर है, लेकिन टेरोसोर बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो आपदा के बाद जानवरों की तलाश कर रहा हूँ। उसी समय एक जानवर पेड़ के नीचे दबा हुआ था। सारे टेरोसोर मिलकर भी पेड़ को उठा नहीं पा रहे थे। ये देख आर्लो उनकी मदद करता है और पूंछ से पेड़ को काट देता है, जिससे छोटा जानवर सही सलामत बाहर आ चुका था। और तभी अचानक टेरोसोर गिलहरी को उठाकर निगलने लग जाता है, जिसे देखकर आर्लो के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि टेरोसोर खलनायक थे, इसलिए वो जंगली बच्चे को भी खाना चाहते थे। फिर जैसे ही टेरोसोर बच्चे पर हमला करने जाता है तभी जंगली बच्चा फुर्ती से दौड़कर आर्लो की पूंछ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद आर्लो तेजी से आगे दौड़ रहा था और उनके पीछे बच्चे को खाने के लिए सारे टेरोसोर पड़े हुए थे। भागते भागते अचानक आर्लो बर्फ की जमीन पर आ जाता है और फिसलते हुए सीधा खूंखार डायनासोर टी रेक्स की तरफ जाने लगे थे। टी रेक्स को देखकर डर के मारे दोनों ने चड्डी गीली कर दी थी।